श्वास पेट में आ रही है, जा रही है। और एक मनन करें कि किसका फायदा है इसमें। कोई किसी का पर्सनली फायदा नहीं है इसमें, पर हम सबका फायदा है, क्योंकि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। हथेली पूरी चिपकी हुई हो, नीचे तक अंगूठा हार्ट के पास हो आपका। श्वास पेट में आ रही है, जा रही है। और कभी भी साधना में पूरी दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए हमको। हम काफी और हमारी साधना काफी। साधना में बहुत ताकत है। पैर बैलेंस में हो, तिरछे नहीं हो आगे से, थोड़ा सा ध्यान रहे आप। बस साधना का मतलब होता है कि जड़ मजबूत हो हमारी, फल अपने आप लगेंगे जीवन में। और साधना अपने से शुरू होती है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं साधना का। पैर बैलेंस में हो और ज्योति से आपका प्रेम हो, आंखें आपकी ज्योति पे हो। सूरज नारायण प्रभु आपके हाथ में बहुत रूपांतरण लेके आएंगे जीवन में। ज्योति छोटी सी तो है, पर बहुत बड़े काम करती है। अब पलक निहारेंगे आप अपने सूरज को, जिसको आपने बुलाया है। पैर चौड़े हो, शोल्डर के बराबर, तिरछे नहीं हो आगे से पैर। थोड़ा सा सब पैर देखें अपने पीछे है, कुछ मित्रों के पैर पीछे से एड़ी दूर कर ले, पंजे सीधे हो जाएंगे आपके। चालू करना संगीत।
चंद्रमा जी को भी प्रणाम करना है, खड़े होके फिर। धन्यवाद। चंद्रमा जी को प्रणाम कर ले खड़े होके। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति को विलीन कर दें आप। दोनों हाथ गोदी में रख लें। लार को रोक के रखना है। आज हम सबका दूसरा दिन है चेतना को समझने के लिए। बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर चलते रहते हैं। प्रश्न क्यों चलते हैं? क्योंकि दूसरा छोर हमारा स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए कंफ्यूजन कब होता है? जब मंजिल पूरी साफ नहीं होती। मेरे जीवन में मंजिल साफ थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरे को ब्रेन डेवलप करना था, ये मेरा स्पष्ट बोध था, समझ थी मेरी। और जिस दिन समझ पहली बार आई, उसके बाद पीछे मुड़ के आज तक देखना नहीं पड़ा मेरे को वापस। आपकी मंजिल साधन की है, और साधन की मंजिल कभी ये ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, राइट हैंड वाला। जो भी साधन की मंजिल को पाना चाहता है, ये ब्रेन कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ये ब्रेन चाहता है कि जड़ पे काम करे, पत्तों पे काम नहीं करे। साधन सब पत्ते हैं। ये ब्रेन हमेशा जड़ पे काम करना चाहता है। इसीलिए इतने प्रश्न उठते हैं आपके जीवन में। मेरे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, किसी भी प्रकार का। प्रश्न होता तो मैं आपके बीच में खड़ा ही नहीं हो पाता इस तरीके से। किसी समूह के साथ खड़ा होना पड़ता मेरे को भी, वापस सहारा लेना पड़ता, निर्भरता जारी रहती मेरी भी। ब्रह्मांड ने आत्मनिर्भर पैदा किया। अकेला ही शक्तिशाली बनना था, और अकेले ही जाना है, यह भी मेरे को पता है। पूरा ब्रह्मांड साथ हो जाता है अगर साध्य पे ध्यान हो तो हमारा।
साध्य का मतलब होता है कि ना मरने वाली जो चीजें होती उनको विकसित करना। और एक ही चीज है इस बॉडी के अंदर ना मरने वाली चीज, ज्ञान, प्रज्ञा। बुद्धि और प्रज्ञा में फर्क है। बुद्धि किसी और को देख के काम करती है, अतीत और भविष्य का उपयोग करती है बुद्धि। ज्ञान हमेशा वर्तमान को जिंदा करता है, प्रज्ञा हमेशा। स्मृति जो जी लिया हमने, सुंदर मति मतलब बुद्धि का उपयोग करना है। कल जो जिया, जो मिस्टेक हुई, वो आज मिस्टेक ना हो, उसको बोलते हैं प्रज्ञा। और सीक्वेंस में जीने से ही प्रज्ञा का विकास होता है। भोजन की थाली से लगा के 24 घंटे की जो जीवनचर्या होती है, भूख, कर्म, नींद, फिर मन के 3 नियम है, इच्छा, मनन, विवेक बोले, ध्यान बोले, मनुष्य बोले, ये 6 चीजें डेवलप करने से प्रज्ञा पैदा होती है। हम जो भी करें उसके पहले मनन जरूरी है हम सबका। प्रतिपल प्रज्ञा पैदा होती है, क्योंकि प्रतिपल हजारों चीजें हमारे सामने आती है। आंखें पकड़ती है, कान पकड़ते हैं, नाक पकड़ती है, खुशबू, स्पर्श इंद्री पकड़ती है, इतनी सारी चीजें पकड़ती है जिसकी हम कल्पना नहीं करते। और जैसे कोई चीज पकड़ती है हम उसके साथ एक हो जाते हैं। हम रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक मिलता है तो कुछ बेचैनी पकड़ लेती है एकदम चौराहे पे। अगर हम जा रहे हैं और इंद्रियां हमारी शक्तिशाली है तो बाहर से कोई चीज पकड़ेगी नहीं, उनका उपयोग करेगी। रोड पे ट्रैफिक जाम हो सकता है, हजारों बार हुआ है, और बेचैन होने से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अंदर से इंद्रियां कमजोर हो जाती है, बेचैन होने के बाद आंखें कमजोर हो जाती है। आज जितनी बेचैनी महसूस करी, कल उससे ज्यादा बेचैनी महसूस करेगी जब वापस देखेंगे आप वही सीन। तो अगर सीन अंदर से कंपित नहीं कर रहा है तो इंद्रियां शक्तिशाली है हमारी। ठीक जो होगा, जो देखेंगे, कान कुछ शब्द सुनता है और अंदर कुछ चलने लगता है। सुनने के साथ चल रहा है मतलब कान कच्चे हैं आदमी के। पहले सुने तो सही हम, फिर सुनने के बाद समझेंगे कि क्या करना आगे, काय के लिए बोल रहा सामने वाला। सुनने के साथ अंदर कुछ चलना नहीं चाहिए, तो कान सही है हमारे। खुशबू के साथ वस्तुओं को याद नहीं आना चाहिए। एक आदमी को खुशबू आती है, लहसुन की आती हो, प्याज की आती हो, बघार लगता हो, होटल के आसपास से निकलते हो, वो कल्पना में सब चीजें आ जाती है। खुशबू सही है, पर उस कचौरी के साथ एक होना या भोजन के साथ एक होना वो गलत है। फूल दिखता है, हम तत्काल 2 टुकड़े कर देते हैं उस चीज के। फूल है, चाहे गुलाब का हो, चाहे चमेली का हो, चाहे चंपा का हो, हम बोलते हैं गुलाब का फूल, मतलब तोड़ दिया तो अब एनर्जी गेन नहीं करेगी बॉडी वहां से। ओनली फूल। जब उसको किसी को बताना हो तो तोड़ के उपयोग कर सकते हैं आप। बुद्धि का मतलब होता है तोड़ के बताना किसी को भी। तो हम सबके पास में विजन क्लियर नहीं है। चेतना को जगाने का मतलब होता है कि मंजिल स्पष्ट नजर हो सामने। फिर आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो पूरी दुनिया के पास मंजिल का नक्शा ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में हर गली में मंदिर है। ऐसी एक भी गली, एक भी मोहल्ला नहीं जिसके अंदर मंदिर नहीं हो। शिव जी का हो, कृष्ण जी का हो, हनुमान जी का हो। ये सब इशारे क्या दे रहे हैं कि ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। अपना पूरा जीवन लगाना ज्ञान को पैदा करने के लिए। इतने सारे मंदिर होने के बावजूद भी एक भी आदमी के अंदर ज्ञान पैदा नहीं हो रहा। तो दिशा विहीन जिंदगी है हमारी।
कभी भी भीड़ पे मत जाना आप। भीड़ कहां जाती है? जहां लक्ष्य नहीं होता है वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती। दंगे होते हैं, कहीं कुछ झगड़े करना हो तो भीड़ पूरी इकट्ठी हो जाती। वहां लक्ष्य नहीं है कि मारने काटने से क्या होगा। भीड़ का अगर हम अनुगमन करते हैं कि अमिताभ आया है, 25,000 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, हम भी भीड़ का हिस्सा बन गए, तो ब्रेन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाएगा। भीड़ से अलग ही तो बने महावीर, कृष्ण, बुद्ध, जीसस। अमिताभ भी तो भीड़ से अलग है। हम क्यों बनते हैं भीड़ का हिस्सा? क्योंकि दिशा विहीन जिंदगी है हम सबकी, और हमारे बच्चों की भी दिशा विहीन जिंदगी बनाते हैं हम। तो सबसे पहले आप जब यहां आए, दिशा पूरी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट। और समझ में एक बार में नहीं आती हो तो आप सेजवानी यहां से पास में आप आ सकते हैं, हजारों प्रश्न कर सकते हैं, आप आसानी से दिशा मिल सकती है। दिशा आपको मिलेगी तो मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं, पर आपका जीवन कितना सुंदर बनेगा। फिर दिशाविहीन लोगों से आप दिशा लेते हैं। जो चाय पीता है वो आपकी चाय फिर शुरू करवा देता है। मैं पूरा बताता हूं विजन आपको क्लियर, और एक दिशाविहीन आदमी सब चकनाचूर कर देता आपके संकल्प का। संकल्प की कमी पाप, और संकल्पवान पुण्य, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रतिपल पूरी दुनिया हमारे संकल्प को छीन कर रही है। घरवाले करते हैं, सबसे ज्यादा तो घरवाले तोड़ते हैं संकल्प को। वो इसलिए तोड़ते कि उसको मालूम है ये आदमी है ही ऐसा। मेरे संकल्प को आज तक किसी परिवार वाले ने नहीं तोड़ा, सपोर्ट ही किया। जो भी निर्णय लिए मैंने हमेशा ठोस लिए, और उसको जी के देखा मैंने, हर निर्णय को जी के देखा मैंने। ऐसा नहीं मझधार में छोड़ दिया वो निर्णय, किसी ने बोला और गुलाटी खा गया मैं। जब यहां पहली बार ये भोजन कैंप लग रहा था, शुरू से लोगों ने एक ही बोला कि भैया 3 टाइम आना नामुमकिन है, आएंगे ही नहीं। मैंने कहा एक व्यक्ति तो आएगा ना, एक परमात्मा ने एक ही भेज दिया तो काफी, पूरा ब्रह्मांड आ गया, एक आ गया तो चाहिए क्या और? वैसे भी मैं तो एक हो कि 1,000 हो कि 1,00,000 हो, संख्या पे जाएंगे तो एक को भी मैं विकसित नहीं कर पाऊंगा, और एक को विकसित कर दिया तो पूरी दुनिया में वैसे आंख लगा देगा वो एक ही। जरूरत नहीं पड़ती अनेक की, एक ही काफी। फिर भी 470 चेतनाओं ने आने का प्रयास किया। रजिस्ट्रेशन 470, 500 के करीब हुए। बाकी बीच में आने जाने वाले 150 लोग तो अलग ही हैं, उसमें फिक्स 500 रजिस्ट्रेशन है उसमें। कितनी बड़ी घटना घट गई। ये पहली बार 500 आदमी, तो 5,000 आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आदमी हॉस्पिटल भी तो जा रहा, आदमी घूमने भी तो जा रहा, अपने जीवन को विकसित करने के लिए वो प्रयास तो करेगा ना, आज नहीं कल करेगा। आप भी तो जाके बोलेंगे किसी को, भैया 10 दिन जाके देख तो लो, बुरा क्या है? क्योंकि हम तो 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं अपने को विकसित करने का। वही चीज आपके बीच में देंगे हम हमेशा। जिस दिन मैं रुकूंगा, मेरी वाणी में से जादू खो जाएगा अंदर से। मैं सतत प्रयास कर रहा हूं अपने को विकसित करने का, सतत। झाड़ में जिस दिन पत्ते आना बंद हो जाएंगे नए, वो झाड़ मर जाएगा पूरा। नए पत्ते आते जब भी तो झाड़ फिर खिलता है, 2-3-4 इंच फिर बढ़ता है वृक्ष, फैलता है कहीं ना कहीं, डगालियां फैलती है उसकी। हम डगालियां काट देते हैं, फिर फैलता है झाड़। तो दिशा बहुत जरूरी है अगर आपको सब शक्तियों को जिंदा करना है अपनी बॉडी के अंदर। तो लक्ष्य साफ और स्पष्ट होना चाहिए, तो बॉडी में चेतना काम करती है। चेतना बिना लक्ष्य के काम नहीं करती। जब मालिक ही अंदर दिशा नहीं देगा तो देगा कौन अंदर दिशा? मालिक मतलब ये ब्रेन। और यही सब शक्तियों का मालिक है। 90% शक्तियां इस ब्रेन के पास में, गले के नीचे जितनी शक्तियां होती, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इसी के अंडर में पूरा, और पूरा माल अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में।
बाहर से जरा सा भी माल नहीं मिलने वाला है हमको, पूरा माल भीतर अंदर मौजूद है। और ये ही चाहेगा तो कल्प वृक्ष बनेगा शरीर हमारा, और यही चाहेगा तो पारसमणि जिंदा होगी ब्रेन में। जिसको छू दे उसको सोना बना दे। ज्ञान जिसको छू देता है वो सोना बन जाता है ज्ञान। मार्क जुकरबर्ग ने थोड़ा सा डिजाइन किया, फेसबुक और व्हाट्सएप इजाद कर दिया। ज्ञान थोड़ा सा था, सोना टपक रहा रोज झोली में उसके। अमेजॉन वालों को देखिए आप, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, ट्रकों से सोना आ रहा उसके पास। ज्ञान ही सोना है। ज्ञान सर्दी को बाहर कर देता है, डिप्रेशन बाहर, सब चीजें बाहर हो जाती। ज्ञान आते से ही, प्रकाश आते से ही अंधेरा गायब। पर कब? जब दिशा स्पष्ट क्लियर हो। तो अगर मेरे पास दिशा स्पष्ट नहीं है तो मैं 2 घंटे खड़े भी नहीं रह सकता हूं। खड़े किसके लिए रहूंगा मैं? एक आध कैंप ले लूंगा, 2 कैंप ले लूंगा, 10 कैंप ले लूंगा, 20 कैंप ले लूंगा, फिर मैं बोर हो जाऊंगा कि आदमी बदलते ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास ही दिशा नहीं, सामने वालों को दिशा में स्पष्ट नहीं दिखाऊंगा तो वो बदलेगा कैसे? अभी तो काफी लोगों में रूपांतरण आ रहा, जितने वो समझने का प्रयास कर रहे हैं उतनी तेजी से उनके जीवन में रूपांतरण आ रहा। तो आपको भी मंजिल का स्पष्ट बोध होना चाहिए कि मेरे को मेरे ब्रेन को पूरा जगाना है, और इसके पूरे नियम ब्रेन के अलग हैं, राइट हैंड वाले की। मैं तो यहां बताऊंगा इसी चेतना के नियम क्या है आखिरी दिन, पर उन नियमों को जिंदा करना पड़ता है बॉडी के भीतर। समझने से जिंदा नहीं हो जाएंगे। पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है, ये नियम है। पानी एक बार गर्म करके देखना पड़ेगा आपको कि वास्तव में 100 डिग्री के टेम्परेचर पे भाप बन जाता है, तो फिर वो नियम नहीं रहा, वो जीवन हो गया आपका। आपके ब्रेन को मालूम है, ये ब्रेन हमेशा प्रयोग करता है, और ये ब्रेन सुन लेता है खाली। और सुन के जो बोलते हैं हम उनको खाली बोलने वाले, जैसे कि कथा करवाते हैं पंडित जी हमारे यहाँ, तो पंडित जी बोलते हैं हमको, क्योंकि वो सब मंत्रों को याद कर लेते हैं। कवि और ऋषि में यही फर्क है। कविता सुना देता कवि, और ऋषि जीता है, कविता निकलती है। पानी खुद का होता है ऋषि के अंदर। ऋषि मुनि, कवि तो बड़े बड़े हुए, ऋषि कोई कभी कभी होते हैं। हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कवि बोलते हैं, बहुत बड़े कवि थे। हम तानसेन को बहुत बड़े संगीतज्ञ बोलते हैं, पर हरिदास जी को नहीं बोलते, क्योंकि वो जीते हैं संगीत को, और तानसेन किसी को सुनाता है संगीत। तो ये ब्रेन खुद इजाद करता है शक्तियां। फिर शक्ति ऐसा नहीं होता है जैसे शक्ति को हम क्या समझते हैं, शक्ति कोई ऊपर से उतरती होगी। आपको कार चलाने का नॉलेज हो गया, ये शक्ति पैदा हो गई आपकी बॉडी के अंदर। गैस चलाने का नॉलेज हो गया, ये शक्ति पैदा कर ली आपकी बॉडी ने, कुछ नहीं। आपके घर का एड्रेस पता चल गया, ये शक्ति पैदा कर ली। ये छोटी छोटी शक्तियां इकट्ठी होकर बड़ी बनती है, एकदम बड़ा नहीं बन जाता कोई शक्ति, कोई आती है अलग से। आपके अनुभव सीक्वेंस में जमा होते हैं, वही शक्ति है आपके पास में। आज का जो अनुभव जिया आपने, धूप में खड़े रहे आप 10 मिनट, वो आपका जीवन बना। कल 20 मिनट की ताकत बॉडी पैदा करना शुरू कर देगा, अगर उपयोग करना आता है आपको तो शक्तियों का। और कुछ नहीं शक्तियां कि किसी ने आज क्रोध किया और मेरे अंदर कंपन नहीं हुआ, बस एक सीक्वेंस में शक्ति का जन्म हो गया। एक चाबी मिल गई आपको कि अब मेरे को कोई कपा नहीं सकता, चाबी मेरे पास में, सामने वाले के पास में नहीं है। छोटे छोटे से प्रयोग बन के महासमुंदर बनता अंदर। बूंद बूंद से ही सागर बना हुआ है, वो सब बूंद हट जाएगी तो सागर विलीन हो जाएगा। वो जितनी भी शक्तियां जो सीक्वेंस में जमा होती है, बस वही रूपांतरण लेके आती जीवन में। और किसी और के जीवन में भी वो सीक्वेंस में बताएंगे तो रूपांतरण आएगा। तो आपको भी चेन बनाना है भौतिक शरीर से, और लक्ष्य हो ज्ञान का कि
ओनली ज्ञान पैदा करना है। पैसा पीछे आएगा ज्ञान के, प्रज्ञा के पीछे पैसा आता है। जिसके पास भी नॉलेज, सब चीज उसके घर में आना शुरू हो जाती है। बस एक ही लक्ष्य रखना, आपकी ज्ञान प्रतिपल खाना खाया, बहुत सारी बातें वहां होती है, आपकी आंखें देखती है, वो आपका अनुभव बनेगा। यहां देखते हैं बहुत सारे मित्र जो बिना कुछ स्वार्थ के काम करते हैं, ये आपका अनुभव बनेगा कि हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए। पूरी प्रकृति को देखते हैं जो बिना स्वार्थ के बट रही है, वो हमारा अनुभव होना चाहिए। तो लक्ष्य रखना है अपने को जगाने का। कैसे जगे हम, कहीं भटके तो फिर आप मिल लेना बेहतर जगह पे। मैंने सूत्र बताया था आपको पहचान का, कि कैसे पहचानेंगे सामने वाला आदमी है कि मनुष्य। फिर मनुष्य से परमात्मा को भी पहचान सकते हैं आप। आसानी से सूत्र दे रखे ज्ञानियों ने। परमात्मा का मतलब होता है कि कोई आकाश में बैठा हुआ नहीं, इसमें अपने को पूरा जिंदा कर लिया, उसको परमात्मा बोलते। पूर्ण पुरुष और पूर्ण नारी। सीता मैया को बोलते पूर्ण नारी, सावित्री को बोलते पूर्ण नारी, अनसुईया को बोलते पूर्ण नारी, सहजोबाई को बोलते पूरी नारी, दयाबाई को बोलते पूरी नारी। तो पूर्ण पुरुष और पूर्ण नारी। हम अधूरे पुरुष पैदा होते हैं और पूरे बनना पड़ता है, अधूरी नारी पैदा होती है और पूरी बनना पड़ती है। बस कुछ नहीं होता, 6 फीट में पूरा खेल है। ये पूरा जागृत हो जाता है तो परमात्मा हो जाती है, ये हार्ट जगता है तो आत्मा हो जाती है। आत्मा परमात्मा, हाथ फैलता है, बड़ा विजन। थोड़ा सा उसका भी मैं उदाहरण दूंगा, आत्मा परमात्मा को पहचान सको आप, फील कर सको आप कि वास्तव में यहां तक पहुंचना है। क्योंकि सभी ज्ञानियों ने जहां पहुंचना है वहां का पूरा रास्ता दे रखा है। चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे जीसस, चाहे मोहम्मद, कबीर, दादू, नानक, सभी ने जीरो से लगे टॉप तक का रास्ता दिखाया। और अभी जो गए 4-5 मित्र, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, जय कृष्ण मूर्ति, अरविंदो, महर्षि रमन, ऑस्पेंस्की, गुरजीएफ, ओशो, रजनीश, इन्होंने भी जीरो से टॉप तक कैसे पहुंचे, हम पूरे रास्ते दिखाएं। बस हमको दोनों छोर को पकड़ना है। हमने मोक्ष को इतना बड़ा मान लिया। एक लड़का नर्सरी का है और एमबीबीएस को बहुत बड़ा मान ले, तो कभी वो पहले नर्सरी में डिप्रेशन में आ जाएगा। आप चलोगे तो मोक्ष बहुत नजदीक है, हर कदम पे मोक्ष नजदीक है। सबसे सरल मोक्ष अपने को जानना। मोक्ष मतलब अपने को जानना। और सबसे टिपिकल है दूसरे को जानना। आज तक कोई आदमी बाल बराबर किसी दूसरे को नहीं जान पाया। आप जान के देखना अपने बच्चे को, अंदर से आप बाल बराबर भी नहीं जान पाओगे आप अंदर से। जब अपने बच्चे को ही नहीं जान सकते आप, तो दुनिया में किसको जानोगे आप? दूसरे को। और जितना अपने को जानोगे उतना सबको जान सकते हो आप। मिरेकल देखें आप, चमत्कार। मैं जितना मेरे को जान रहा हूं, मैं आपकी सबकी डेप्थ उतनी पहचान सकता हूं। खाली 4 प्रश्न पूछूंगा, मैं समझ जाऊंगा किस स्थल पे हैं आप, क्योंकि मैं मेरे को जानता हूं किस स्थल पे मैं खड़ा हूं। वो चेक तो कर सकता हूं अपने को देख के मैं आपको। तो दूसरों को चेक करने के लिए पहले अपने को गहराई बढ़ाना पड़ती है। अगर मेरे को अनपढ़ बच्चे को और पढ़े लिखे बच्चे को पहचानना कौन सा बच्चा किस क्लास का है, तो उनसे ऊंचा लेवल मेरा होना चाहिए। अगर मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं तो मैं नीचे वाले सबको चेक कर सकता हूं कौन सा किस क्लास का बच्चा है। और अगर मैं अनपढ़ हूं तो मैं एक को भी नहीं पहचान पाऊंगा। अगर हम में गहराई नहीं है, हम अपने बच्चे में भी गहराई डेवलप नहीं कर सकते, न पति में न पत्नी में। शुरुआत करना पड़ती है खुद की गहराई से, और शुरुआत होती है भोजन से। भूख कर्म को गति देना है, दिशा देना है। कर्म योग बने, भूख भजन बने, और नींद योग निद्रा बने। तो फिर मन की 3 जो टेक्निक है वो डेवलप होती है। इच्छा ओनली परमात्मा की होना चाहिए, बस इससे छोटी इच्छा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे हमारे पास में भी है,
24 घंटे बिल गेट्स के पास में भी है। उसने इच्छा छोटी करी कि बहुत पैसा आ जाए, पूरा पैसा आ गया दुनिया का। क्या कर लिया उसने? छोटी इच्छा मत करना, बड़ी इच्छा करेंगे तो पैसा बीच में आ जाएगा आपके पास में। सबसे जो टॉप लेवल का विजन है वही अपने लिए अपनाना आप। मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा विजन चुना, अपने को जानना या परमात्मा बनना। आसान है। फोर्थ पत्रिका में नंबर 1 आना वो भी आसान है। अगर एक पागलपन जैसा चढ़ जाता अंदर तो पत्रिका में नाम भी आ जाता, पूरा जीवन नष्ट करने के बाद नंबर 1 पैसे वाले भी बन जाते। आखिर में क्या हाथ में आएगा? पत्रिका में नाम नंबर 1 पे आ भी गया तो, कि दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला आदमी। उसके बाद चलो 1 जन्म में नहीं आऊंगा, 2 जन्म में आऊंगा, 3 जन्म में आऊंगा, इस जन्म में खुद थोड़ा ऊंचा उठूंगा, अगले जन्म में फिर पागलपन का दौर रहेगा, फिर ऊंचा उठूंगा। एंड में 10-20 जन्म करके मैं वहां पहुंच भी गया तो होगा क्या? 20 जन्म खत्म करने के बाद उस पत्रिका में ऊपर नाम आ गया, फिर डिप्रेशन। लोग क्या करते? सबसे टॉप पे पहुंचना, या जितने भी हीरो बनते हैं सुपरस्टार बनना। चलो सुपरस्टार बन गए, उसके बाद हमारे पास जो अवधि ज्ञान है हम उसको देख सकते हैं आके तक चेक करके। फिर लोग बोलते हैं कि भैया जो बन नहीं पाता वो ऐसी बात करता है। नहीं, बनने की प्यास तो पूरी है जिसके अंदर भी। मेरे में भी पागलपन तो पूरा है। मैं जिस रास्ते में चलूंगा उस तरफ तो पहुंच ही जाऊंगा कहीं पे भी। मैं पागलपन तो सभी में होता है, हम सब में, पर वो छोटे लक्ष्य होने की वजह से शक्तियां उतनी पागलपन वाली डेवलप नहीं होती। पागलपन मेरे में बहुत बड़ा था। पहले पैसा कमाने का पागलपन था, तो नमकीन का बिजनेस किया तो देखा कि नमकीन के बिजनेस में टॉप लेवल पे कौन है इंडिया में? हल्दीराम। उतनी सोच से मैंने डिजाइन किया बिजनेस को, जबकि साइकिल छाप थे और बिजनेस का डिजाइन वैसा था दिमाग में, तो बिजनेस बहुत तेजी से फैला, बहुत टॉप लेवल पे पहुंचा और आज टॉप लेवल पे ही है। पर वो समझ में आया 20 साल खत्म करने के बाद कि नष्ट कर दिए 20 साल, पूरे जीरो पे आ गया मैं। इसीलिए रिजाइन किया तत्काल। 2010 में बाहर हो गया मैं पूरी इंडस्ट्री से, साइन करके अपना शेयर लेके बाहर। दी एंड, खेल खत्म, पैसे हजम। समझ में आया कि कहीं दौड़ से पहुंचूंगा नहीं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा इससे। मैं कितना भी भागूं, हर स्टेट में ऑफिस हो जाएंगे तो भी कहीं नहीं पहुंचने वाला हूं, और स्टेट के बाद देश के बाहर भी ऑफिस हो जाएंगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाला हूं। पागलपन बढ़ता चली जाएगा, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर बड़ी प्यास पैदा हुई, वर्टिकल। ये थी हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल प्यास पैदा हुई कि जीवन में शांति चाहिए। पहले तो शांति का प्रयास किया मैंने भी, तो पता चला कि शांति आती ज्ञान से, नॉलेज से। वो जो घर में रोज हार्ट अटैक होती थी, वो ज्ञान कम था इसलिए झगड़े करते थे हम। जैसे ही नॉलेज बढ़ा तो सम्मान करने लगे एक दूसरे का हम। मैंने कहा अपने को 24 घंटे साथ में रहना और अपन ही झगड़ा करते हैं। सब होने के बाद भी घर में कोई कमी नहीं, फिर भी झगड़े। वो ईगो था, नकली नॉलेज नहीं था हमको। पर ज्ञान बढ़ा तो दोनों का ईगो मेल्ट हुआ और यात्रा बहुत स्मूथ हो गई हमारी। कमी तो थी नहीं, पर अज्ञान की वजह से जो साधन थे उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाए झगड़े में। जिन साधन से बहुत सुंदर जो जीवन के पल बीत गए हमारे झगड़े में, वो वापस नहीं लेके आ सकते। हम वापस खरीद नहीं सकते पूरी प्रॉपर्टी बेच के। पर आप लोगों के वो पल खराब नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे जो आपके यहाँ हैं, जिनकी शादी होगी, उनका तो एक भी पल नष्ट नहीं होना चाहिए। कितना कीमती पल है उनका। वैसी दिशा देंगे आप तो शायद बहुत सुंदर जीवन जिएंगे वो बच्चे आपके। आपके पास में दिशा नहीं हो, हम देंगे। बहुत सारी बातें मैं बोल नहीं सकता हूं यहाँ मंच पे से, इतना समय रहता नहीं है। मैं कुछ शेयरिंग मेरी इसलिए कर देता हूं कि भैया आपको कभी प्यास हो कि नहीं यार जाके मिलते हैं। हमारे भी झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी में, होंगे ही। एक भी कपल से ऐसा नहीं है जिसके झगड़े नहीं होते, क्योंकि दोनों का ईगो है, दोनों का ज्ञान मौजूद है वहां पे। चलने ही नहीं देते वो एक दूसरों की। खाली मैं तो बता दूंगा कि चले कैसे एक दूसरे की, और एक दूसरा सम्मान कैसे करे आपस में। बहुत सरल रास्ता है। दोनों अगर आके मिलते हैं तो काउंसलिंग भी क्या करता है मनोचिकित्सक, दोनों को बुलाता है, बिठाता है, समझाता है। पर मनोचिकित्सक
मन से ऊपर नहीं जाता, इसलिए वो दोनों को ओरे में नहीं ले पाता। एक ही क्लास के बच्चे एक दूसरे की बात गहराई से नहीं मानते। मनोचिकित्सक भी मन में जीने वाला आदमी है, हम भी मन में जीने वाला आदमी है। मन से मन वाला आदमी कभी प्रभावित नहीं होता। चाहे अमिताभ बच्चन कितने भी कुछ भी करते हो, आप अपने जीवन को दांव पे नहीं लगाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो मन में जी रहे हैं। लता मंगेशकर मन में जी रही है, रहमान मन में जी रहा है। संगीत मन से पैदा होता है, गाने मन से पैदा होते हैं, चेतना से निशब्द पैदा होता है, चेतना से अनाहत नाद पैदा होता है, चेतना से जीवन लीला बनता है, मन से फिल्म बनती है, अभिनय होता है दूसरों को दिखाने के लिए। जीवन लीला नहीं बनता उसमें, उसमें पार्ट होता है लीला का, अभिनय करने का। यहां तो जीवन पृथ्वी पूरा बड़ा मंच हो जाती जो चेतना तक पहुंच जाते। तो मन में जीने वाले लोगों से आप प्रभावित नहीं होते। बहुत अच्छा बोलते हैं अमिताभ जी, देखो कौन बनेगा करोड़पति में। आप कैसे कैसे ज्ञान की बातें करती, कितनी ज्ञान सीखी हमने, हम सीखते ही नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी ने कितनी अच्छी कविताएं लिखी, हमने सीखी ही नहीं आज तक, क्योंकि मन से निकली हुई कविताएं कभी प्रभावित नहीं करती। वो शब्द आकर्षित नहीं करते, अच्छे लगते, जीवन रूपांतरित नहीं करते हम उनसे। लयबद्धता में बंधे हुए सब शब्द। बहुत सारे गाने जो इतने, वो जो सुबह चलता है गाना, आनंद ही आनंद है, वो मन से लिखा हुआ है, इसीलिए इतना गहरा नहीं जाता। वो आदमी बहुत अच्छा है, पर गाना चेतना को जगाने वाला नहीं है। वो चेतना तो झलक जब मिलती है, जैसे ही आप अपने साथ एक हो जाते हैं, वो शब्द गायब हो जाते हैं। कभी कभी एक झलक मिल जाती कि नहीं यार मस्ती आ रही है, बस वही झलक बार बार बॉडी प्राप्त करना चाहती है निशब्द की। शब्द मन से बहुत अच्छे हैं वो जो चलते हैं यहां पे। जितने भी शब्द है वो मन से ऊपर नहीं है, किसी के भी शब्द हो, मेरे भी शब्द जो है ये मन से ऊपर नहीं है। मैं जब वहां फार्म हाउस पे आप प्रयोग करते हैं मेरे साथ आएंगे, तो वहां 3 बजे उठ के जो प्रयोग होता है 6 बजे तक, वो सब निशब्द का ही होता है। शाम को भी 6 से 9 में जो प्रयोग होते हैं वो करीब करीब निशब्द के होते हैं। वहां पे वो जो 6 घंटे सुबह चलते हैं वहां पे 3 बजे से लगा के सुबह 9 बजे तक, बस उसमें 24 घंटे का माल एचू कर लेती बॉडी। कुछ नहीं करना, दिन भर अगर कुछ भी नहीं करें आप तो कोई जरूरत नहीं। वहां पे 6 घंटे में ही बहुत सारी चीजें आप फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। वहां पे इतना अटैचमेंट हो जाता है वहां पे आपका, और एक बार सीख के आ जाते हैं, अपने घर पे करें आप तो डे बाय डे वो झलक पकड़ सकते हैं आप। मैं कुछ भी अनुभव बताऊंगा तो कंडेंस करके तो बोलूंगा ना आपको, वो झलक तो आप इमेजिनेशन करेंगे। मैं बेटे को छाती पे लगाया, जो मैंने अंदर अनुभूति करी, अब शब्दों में डालूंगा तो क्या डालूंगा मैं? शब्द तो कोरे कागज की नाव है, फील थोड़ी कर लेंगे आप। फील तो जब करेंगे जब जिएंगे आप उसको। जीता है ये ब्रेन, इसकी शक्तियां जगेगी जब भी तो फील करेंगे ना आप। मैंने बेटे को जिया, इस ब्रेन को जितना जगाया उसको मैंने उतना जिया। जिस दिन मेरी समझ आई थी, 7 साल की उम्र थी उसकी, 2000 के आसपास, पूरा मेरा रास्ता क्लियर हो गया था। 6 घंटे रोज जिया मैं उसके साथ, क्योंकि उसका जीवन विकसित करूंगा तो उसका जीवन और मेरा जीवन एक हो जाएगा फिर। इसीलिए तो वो इतना जुड़ा गहरा मेरे से, डेली आता है यहाँ पे भी। ठीक है, जी रहा, अभी 23 साल का हो गया, 24 साल का, पर उसको मालूम है कि आपके अलावा कोई यात्रा में कर नहीं सकता अंदर से। बीज ही मैंने ऐसे डाले, रोज एक ही बीज डालता था कि परमात्मा के लेवल का पैदा हुआ हो आप, चेतना की यात्रा करना है आपको। अगर अंधेरे पक्ष में जाओगे तो लाखों साल कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा आपको, इतना अच्छा समूह नहीं मिलेगा आपको। मैंने तो बीज बोए मेरी तरफ से, वो बीज जरूर काम करेंगे उसके जीवन में जाके। वो कभी पदार्थ के पीछे नहीं भागेगा, जी लेगा, समझ जाएगा व्यर्थ है पदार्थ सब। ये सब शेयरिंग इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी जीवन जीना है, और 90 साल का आदमी भी चाहे तो अपने को आसानी से विकसित कर सकता है। उम्र का कोई लेना देना नहीं है इस ब्रेन को। शरीर की अपनी एक सीमा है, वो उतने काम करेगा। 90 साल का आदमी भी चाहे तो अपने को इसी समय पूरा जगा सकता है,
दोपहर आज चाहिए उतनी जगाने की। और अगर उसने एक भी किरण जगा ली, पूरा नहीं जगाया, तो भी सूरज को पका सकता है वो। अब कोई उसके जीवन में बाधा नहीं है। एक किरण मिल जाए तो भी काफी। कोई उंगली दे दे तो पूरा शरीर आसानी से पकड़ा जा सकता है। खाली एक उंगली चाहिए हमको पकड़ने के लिए। खड़े हो जाएंगे हम सब। जितनी बातें मैंने की उस पर मनन करना। आप जीवन आपका है। मेरा जीवन तो विकसित हो ही रहा है, पर आपका भी जीवन विकसित हो, मेरी भावना वैसी है। पैर बैलेंस में। आज 8वां दिन है। चंद्र नाड़ी वाला पैर आगे रखेंगे हम। चेतना का दूसरा दिन है। चालू करना। लार को रोक के रखना है। पूरा प्रयोग भाव से करना आप, क्योंकि आप कर रहे हैं अपने साथ प्रयोग। पैर तिरछे ना हो। चंद्र नाड़ी वाला पैर आगे रखना है आपको। लार को रोक के रखना है। पलके झपकेगी नहीं। जिस पैर पे हो उसी पैर पे ध्यान रखें आप। जो उठेगा उस पे ध्यान रखना है। आंखों को आपके साथ ईमानदारी से आपको प्रयोग करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जोड़े। लार को जुबान से टच करे 3 बार। कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। लार को भीतर ले ले। बैठ जाएं आप। दोनों हाथ जोड़ लें। ये दूसरा गहरा प्रयोग है बहुत। दोनों सीक्वेंस में बने हुए प्रयोग हैं। एक नाभि के नीचे वाला, एक नाभि के ऊपर वाला। इसमें पूरे कान का इस्तेमाल करना है आपको। हमने उसमें आंख का इस्तेमाल किया था। सब प्रयोग हमारी बॉडी में शक्ति पैदा करवाने के लिए। एक भी ऐसा नहीं है जो आपके टाइम को वेस्ट करे, क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। साधन का इस्तेमाल करना है आपको जोड़ने के लिए। दोनों हाथ जोड़ ले। अंगूठा हार्ट के पास, हथेली पूरी चिपकी हुई हो आपकी। लार को रोक के रखना। आंखें बंद रहेगी आपकी। चालू करना।
मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपते नमस्कारे, नारायण नरपते नमस्कारे, नारायण नरपते नमस्कारे, नारायण नरपते नमस्कारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए। अंत नहीं कुछ पारे, अंत नहीं कुछ पारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े। कोहे ऐसो बिचारे, कोहे ऐसो बिचारे। लाखों 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 करोड़ों में कभी कोई एक ऐसी चेतना जन्म लेती है जो अपने को तो विकसित करती है, लेकिन अपने साथ औरों को भी लेकर चलती है। जैसे कृष्ण, मोहम्मद, बुद्ध, जीसस, नानक और हमारे परमात्मा जी। लाख 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 कई करोड़े, लाख 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 कई करोड़े। कोहे ऐसो बिचारे, कोहे ऐसो बिचारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए,
आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। बिसम 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 ही भई है, बिसम 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 ही भई है। लाल गुलाल रंगा रे, लाल गुलाल रंगा रे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है। जो चाख गूंगा मुस्कारे, जो चाख गूंगा मुस्कारे। गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। आप मुकत मोहे तारे, 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 आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। पूरे भाव के साथ लार को टच करना है, जीभान से 3 बार हिलाना है।
कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार को अंदर ले लेंगे हम सब। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। खड़े हो जाएंगे हम सब। कृष्ण जी आ रहे हैं पूरे भाव के साथ, क्योंकि ब्रेन को जगाना है आपको। शब्दों से मतलब नहीं, आपके अंदर फूल खिलना चाहिए पूरे। चालू करना, पूरे भाव के साथ फूल खिलाना, चूकना मत आप। राधा कृष्ण बेटा तेने फिर हमारे भारत में अगर तेने हाथ लगाया तो फिर सोच लेना, तू दूसरों को हाथ लगाया। तेरे को बोल रहा हूं मैं, उसको मार रही ना तू। तेरे को बोल रहा हूं, इधर का देख रहे पीछे। तेरे को कल भी समझाया था। हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन।
किसना है वो किसना है वो किसना है किसना दोनों हाथ जोड़े, अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं। जितनी चर्चा हमने पहले की थी, सूत्र बताए थे आपको, सूत्र बहुत कीमती है। खाली हम तो उपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों को जगाने के लिए। जितना गहराई से आप सपोर्ट करेंगे अपनी शक्तियों को जगाने के लिए, उतनी जल्दी आपके अंदर अनंत शक्तियों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। कल्पना नहीं कर सकते कितनी अमूल्य चीज़ है हमारे पास। बस हम कुछ शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उन शक्तियों के लिए। आपके बीच में आ रहे हैं गणपति जी, छोटे वाले, भेजो भैया। फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तो फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला। तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे, अप्पा मोरिया 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 रे। तो करता है पूरी हर आशा,
करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, कब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोया दोनों हाथ जोड़े, अंदर कुछ महसूस करें आप। इसी ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया घूम रही है और ऊर्जा भीतर मौजूद है। दुनिया का कोई सा भी आदमी हो, आनंद पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है। किससे? इसी ऊर्जा से जो आपने महसूस किया है, जिसने नृत्य करवाया अभी आपको। धन्यवाद साहब, बैठिए आप। दोनों हाथ गोदी में। मैं देखूं या ना देखूं, आपका ब्रेन देख रहा है आप कैसे बैठ रहे हैं। एक तो ऑर्डर देंगे, हलन चलन नहीं होगी आपकी, हलन चलन कम से कम हो। आप अपने को 24 घंटे देख रहे हैं आप। यम नियम आसन, ये तीसरी वाली टेक्निक जब भी बैठे हैं आप अपनाना है आपको। हलन चलन बिल्कुल नहीं होगी। लार को जितना रोक सकते हो, लार एंड तक काम करेगी, गले तक, क्योंकि लार मुंह में बनती है और गले तक का पूरा कंट्रोल करती लार। विशुद्ध चक्र तक लार आसानी से आपको पहुंचा सकती है। तो आपसे प्रार्थना है, जब भी फ्री हो लार को रोक लें आप और अपने बॉडी में हलन चलन नहीं होने दें आप। मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, आप अपने को देख रहे हैं मेरी आंखों के द्वारा। मैं ही देख रहा हूं आपकी आंखों से, ये समझना अंदर आप। हलन चलन नहीं करेंगे, लार को रोक के रखेंगे। सभी बच्चे भी हलन चलन नहीं करेंगे, लार को रोक के रखेंगे। पटेल हूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल बैरागढ़ में सीनियर मेडिकल, ये MBBS करी हुई है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है और इन्होंने एक भी कैंप नहीं छोड़ा हमारा जब जब भोपाल में लगा। आप तो शायद एक आध कैंप करने के बाद बहुत सारी गहरी बातें समझ लेते कि भैया जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। इन्होंने एक भी चीज़ मिस नहीं करी। सेजवानी में भी आई, 9 दिन नवरात्रि में काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया अपने जीवन के बारे में। थोड़ा सा अनुभव शेयर कर रहे हैं, समझने आप। मैंने पप्पू भैया के तीनों कैंप अटेंड किए हैं। पहला मानस भवन में हुआ था, दूसरा BHEL उसमें और तीसरा यहाँ पे लाल घाटी में हो रहा है। इस कैंप को अटेंड करने नहीं चल पा रहा है क्या? के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे थे और किस दुनिया में आ गए हैं। सारी बीमारियां, ऐसा लगता है कि बीमारी तो हमारी सब नहीं चल। आलू मत खाइए, अब वो सब छोड़ देंगे, लेकिन जो खा रहे हैं वो कैसे खाना है, किस टेम्परेचर पे पकाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, ये आपको पप्पू भैया बता सकते हैं। ये डॉक्टर आपके पास, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बताए कि आप ये खाइए, ये मत खाइए और कितना कितना खाइए। इसलिए ये कैंप अटेंड करने से आपको डायबिटीज़ में 100% फायदा हो जाएगा यदि आप सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे। डायबिटीज़ की बुक्स में ट्रीटमेंट में फर्स्ट लिखा होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है डाइट, सेकेंड इज एक्सरसाइज। तो यदि आप सिंसियरली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोलते हैं डॉक्टर, आप उठते हैं, सुबह उठ के वॉक पे चले जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप वॉक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है कि नहीं जा रही है, कितनी क्वांटिटी जानी है, कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज के बाद क्या डाइट लेना है।
ये आपको पप्पू भैया बताता है। इस कैंप को अटेंड करने से आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी इंटरनल बॉडी का डेवलपमेंट भी होगा, आपकी मेंटल प्रॉब्लम दूर होंगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और बॉडी रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है, बॉडी रेजिस्टेंस यानी आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आपको बाहर के वायरस बैक्टीरिया प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। बाहर से यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो पहले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी पहले कोशिश करती है कि उसको लड़के भगा दे, लेकिन यदि बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म हावी हो जाता है, हावी होकर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और आप बीमार हो जाते हैं। तो यदि आपका इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा तो बॉडी एंटर हो ही नहीं पाएगी। थैंक यू। सुना है हम सभी ने, हम अपने ऊपर ही श्रद्धा नहीं करते, हमको हम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। चलाना कि बीट टुकड़ा डाला आपने, एक दाना अगर दाल का या चने का भी डाला आपने तो 180 मिनट पूरा काम होगा। एक चने का दाना डालो कि पूरा पेट भर लो चने से। आप बॉडी को तो उतने ही हार्मोन छोड़ना पड़ते हैं। आपके घर से 1 रुपया लेके आओ कि 1 लाख रुपया लेके आओ, मेहनत तो उतनी करना पड़ेगी जाने की आपको। एक चने के लिए भी बॉडी को सब चीज़ें छोड़ना पड़ती है उतना, दाने के लिए स्टमक में वही काम करना पड़ता है, पूरी प्रोसेस चलती है। एक चने के दाने के लिए भी उतनी जितनी वो पूरे पेट भरे हुए भोजन की चलती है। एसिड, पूरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन सब वही छूटता है जो पूरे पेट भरे हुए भोजन में होता है। For the first part of लाइट बंद कर देना बस। in the duodenum, food is digested even further. The तेरी लाइट bile बंद कर duct देना बेटा, वीडियो की लाइट चलेगी थोड़ा सा। from the liver and gallbladder and the pancreatic duct from the ये यहाँ pancreas से all पूरा माल पच के आया डिओड्रेनम में। यहाँ भोजन टूटता, चावल की जो बात की थी वो चावल यहाँ टूटता है पूरा, घी यहाँ टूटता है, चिकनी पदार्थ जितने भी होते हैं यहाँ टूटते हैं सब। उनका स्टमक से कोई लेना देना नहीं चिकने पदार्थ का। वसा जितनी भी होती है यहाँ टूटती है, स्टार्च जितना भी होता है यहाँ टूटता है। इसलिए बोला है कि दाल को चावल के साथ नहीं लेना। चावल दाल पूरी टूटती है वो स्टमक में, जो एसिड भरा हुआ था उसके अंदर। अगर ये चेन बना लेंगे तो आपकी बॉडी से 90% तो बैक्टीरियाज वैसे विदा हो जाएंगे और कई गुना ताकत बॉडी की बढ़ जाएगी आपकी, पचाने की, खाने की और ऊर्जा पैदा करने की, क्योंकि आपने मशीन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का शुरू कर दिया आपने। तो यहाँ भोजन 2 चीज़ों से टूटता है वापस। किससे? एक तो लीवर से, गाल ब्लेडर से, दूसरा पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में 3 चीज़ें बनती है, पैनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन और ग्लैकेगोन। पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करता है पहले हम उसको देखेंगे। ये पूरे भोजन को ब्रेक डाउन करता है। काई से इसके पास पीएच होता है बहुत हाई लेवल का, करीब करीब 8 से 8.5 अल्कलाइन की तरफ पीएच। उस पीएच से जितना भी हैवी भोजन होता है सब ब्रेक डाउन कर देता है पैनक्रियाज यहाँ पे पूरा। पर पैनक्रियाज को सपोर्ट लेना पड़ता है लीवर का। लीवर का पीएच भी होता है 7.8 से 8 तक का होता है। जब हम विटामिन ए की चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं तो लीवर सूज जाता है, पूरा पीएच बिगड़ जाता है। बहुत सी बार हम आम ज़्यादा खा लेते हैं तो पीएच बिगड़ने से फुंसियाँ और फोड़े हो जाते हैं उससे। इसीलिए सोच समझ के डालना चाहिए बॉडी के अंदर कितनी चीज़ें डालना है, वो जाके भीतर एनर्जी पैदा करे, न कि ज़्यादा खाने से एनर्जी का लॉस करे बॉडी में पहुंचने के बाद। यहाँ 2 चीज़ें तोड़ने के लिए आई है फूड को, देख सकते हैं आप। empty their secretions in the duodenum. The bile works to break down fats, while the pancreatic enzymes aid in the digestion of other food particles. वो Together- पैनक्रियाज दिखाना, पैनक्रियाज दिखाना। छह बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हम उनको देखेंगे साथ साथ में यहाँ पे। जो हमारी मशीनें हैं बॉडी के अंदर 6, एक तो लीवर, लंग्स दिखाए थे आपको, लंग्स, हार्ट भी दिखाया था आपको, और पैनक्रियाज नहीं देखा हमने और लीवर नहीं देखा हमने। तो पहले पैनक्रियाज का काम देखेंगे हम। पैनक्रियाज क्या काम करता है बॉडी में जाने के बाद। हर मशीन का अपना अपना काम है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अपने आप खून नहीं बन जाता, अपने आप मांस नहीं बन जाता, अपने आप विचार पैदा नहीं हो जाते हैं, अपने आप ज्ञान नहीं आ जाता। ये चेन बनती है तो काम होता पूरी बॉडी में।
Your pancreas is an organ about the size and shape of an average banana. केले जैसा होता, केले जैसा, बनाने जैसा। It sits behind your stomach. The opening स्टमक of के the पीछे होता है। pancreas attaches to the first part of your small कितना intestine. सुंदर बना हुआ पेनक्रियास, देखो आप उसका अंदर की बनावट, और कितनी सुंदर मशीनें लगी हुई उसके अंदर। ये है पेनक्रियाटिक जूस छोड़ने वाली मशीन। ये स्प्रे करती है, पूरे भोजन के ऊपर स्प्रे चलता है यहाँ से। इतनी सुंदर मशीनों को मटिया मेट कर देते हैं हम। इसमें बीटा और अल्फा सेल्स पैदा होते हैं जो ग्लूकागोन और इंसुलिन को मेंटेन करती बॉडी के अंदर पूरी। Your pancreas performs several vital functions for your body, such as वाइटल फंक्शंस का मतलब होता है कि मेन काम क्या क्या है पेनक्रियास का। आप देख लो, ये खराब होने के बाद ये फंक्शंस पूरी बॉडी में खत्म, क्योंकि ये फंक्शंस दूसरा कोई पार्ट नहीं कर पाएगा। जो काम इसके है वो यही करेगा। जो काम आँख का वो आँख ही करेगी। आँख खराब होने के बाद कान वो काम नहीं करेंगे, बाहर से समझ लेना आप। तो भीतर भी वैसा कि वैसे काम चलता है। पेनक्रियास खराब होने के बाद पेनक्रियास के काम दूसरा ऑर्गन नहीं करेगा। नाक का काम नाक करेगी, दांत के काम दांत करेंगे, वैसे अंदर के ऑर्गन भी अपना अपना काम करते हैं। और कितने महत्वपूर्ण काम है वो देखें आप। helping keep proper levels of sugar in your blood. बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज अनबैलेंस होगा तो सब नाड़ियां चौक हो जाएगी, क्योंकि शक्कर जम जाती है बॉडी के अंदर। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज होती है तो कौन कंट्रोल करता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन मिलके, इंसुलिन करती है ओनली गोडाउन के ताले खोलती है इंसुलिन, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। इंसुलिन का काम है बॉडी में जितने भी गोडाउन है, कितने गोडाउन है वो गोडाउन भी दिखाएंगे आपको। 7 अरब गोडाउन है बॉडी के अंदर, उसमें माल को स्टोरेज करती है इंसुलिन। हर गोडाउन में एक फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री में वो ग्लूकोज जाके काम करती है बॉडी। जब बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए तो फैक्ट्री का लाख खुलवा के ग्लूकागोन वापस बॉडी में शुगर को लेवल को बढ़ाते हैं। बस दोनों का इतना ही काम है। ग्लूकागोन ताले खोलता है माल को रिलीज करने के लिए, और इंसुलिन माल को अंदर करने के लिए ताले खोलती है। वो गोडाउन में शक्कर को एक्स्ट्रा हो तो स्टोरेज करती है। शक्कर को बॉडी में बढ़ने नहीं देती। वो बढ़ेगी तो चक्कर आके गिर पड़ेगी बॉडी, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की गर्मी, सब टोटल चीज़ें। बॉडी कितनी समझदार है बॉडी, 98 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ग्लूकोज अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो बॉडी का तापमान भी अनबैलेंस हो जाता है। आपको अंदर ही अंदर गर्मी लगती है बहुत सी बार, आपको अंदर ही अंदर हीट महसूस करते हैं आप, वो तापमान अनबैलेंस हो जाता है अंदर का। वो बॉडी को बहुत जरूरी है मेंटेन करना। And assisting in the digestive process. पूरा भोजन पचता है पेनक्रियास से। हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है भोजन को पचाने की, उसमें पेनक्रियास का 80% रोल रहता है भोजन को पचाने में। भोजन को समझ लेना, आप पेनक्रियास को तकलीफ देंगे, शक्कर लेंगे आप जो डालेंगे, तो शक्कर का वीडियो दिखाया था, शक्कर कैंसर पैदा करती है और पेनक्रियास को मार डालती है। अपने बच्चे को आप टॉफ़ी देते हैं, बिस्किट देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, ना समझी की वजह से छोटे छोटे बच्चे को दे देते हैं आप। पूरे पेनक्रियास इतने कमज़ोर हो जाते हैं, बाद में मल ही नहीं निकलता, लेटरिन ही नहीं जा पाते। वो बैठे रहते हैं घंटों लेटरिन के अंदर, मुश्किल से दिन भर में एक बार भी ढंग से पेट साफ नहीं होता उनका। आप ही ना समझी में कितनी बड़ी मशीनें ख़राब करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते बच्चों की आप। और इसी से मेमोरी बढ़ती है। पेनक्रियास जितना शानदार काम करेगा, बच्चे की मेमोरी एकदम शार्पनेस वाली होगी। When you eat something, the food travels down your esophagus to your stomach. ये where फूड it's ट्रेवल हुआ, हमने खाया और स्टमक में आया, digested and then emptied into the small intestine. छोटी आंत में डिओडेनम में गया यहाँ से फूड। As the food you eat enters the small intestine, the ये pancreas ब्रेक डाउन कर रहा releases है, ये पेनक्रियास यहाँ ब्रेक डाउन कर रहा है। हर भोजन को चेक करके, ये समझ ले एंजाइम छोड़ रहा है यहाँ पे, हर भोजन को तोड़ रहा है। कितना बड़ा काम चल रहा है, हम तो अंदर का काम समझ ही नहीं पाते हैं। 7 करोड़ सेल काम करते हैं स्टमक में खाली, बाकी आंतों में काम करते हैं वो अलग एंजाइम्स। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है और हम पानी पी जाते हैं 1 घंटे के बाद, पूरी फैक्ट्री को मटिया मेट कर देते हैं। फैक्ट्री के अपने पूरे फंक्शंस हैं, वो अपने हिसाब से काम करती है बॉडी के अंदर। उनके यूनिवर्सल नियम का हमको नॉलेज होना चाहिए, पर हम कभी भी फैक्ट्री के नियमों का नॉलेज नहीं लेते हैं, हम उसके काम में बाधा देते हैं। break the food down into sugars, proteins,
and fats. ये सब टूटता है यहाँ आने के बाद। अगर ये टूटेगा नहीं तो बॉडी शक नहीं करेगी और ये भोजन अपचा बाहर निकल जाएगा। और कभी कभी ये भोजन जम जाता है, जिसको आव बोलते हैं, आम बोलते हैं हम। अब कच्चा आहार बॉडी में जम जाता है तो बदबू बहुत आती है, हम जरा सी गैस भी पास करते हैं, या मल पतला निकलता है, कभी एकदम निकलते ही नहीं, कभी कठोर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आंतों के अंदर मौजूद हो जाती है। फिर यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, जो अपचा माल होता है वो ये सब कीड़े पैदा कर देता है इसके अंदर। फिर ये टूटते हैं, तीनों चीज़ें तोड़ने का काम करता है पैनक्रियाज। Nutrients then move out of the small intestine and into your blood. The pancreas also makes certain chemicals called hormones that help control the level of sugar in your blood and cells. ये हार्मोन छोड़ता है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। कितने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, आप सोचो जरा सी मशीन कितना काम करती है। हम समझ लेंगे तो शायद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शक्कर का एक भी दाना नहीं पहुंचना चाहिए पेट में आपके, इसका विशेष ध्यान रखना आप। भयंकर केमिकल है शक्कर में। गुड़ का इस्तेमाल करें, जैविक गुड़ बाजार में बहुत अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। अभी गन्ने का मौसम चलेगा 2-3 महीने, थोड़ा थोड़ा सा रस या गन्ना सीधा सीधा बच्चों को खिला सकते हैं आप, कि छोटी छोटी 2 पेड़ी गन्ने की बच्चा रोज खा ले तो गन्ना खाने से उसके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। क्योंकि गन्ने में जो कैल्शियम होता है वो दांतों को सीधा लगता जाके। तिल्ली और गन्ना ये 2 चीज़ ऐसी है जो दांतों को कभी भी डैमेज नहीं होने देती। तिल्ली खाने का भी बोला, उसमें भयंकर कैल्शियम है, दांतों के लिए अमृत है। आप सुबह गला के, रात को गला के सुबह तिल्ली खाते हैं, हम यहाँ दे रहे हैं चटनी आपको। सीधी सीधी तिल्ली भी खाते हैं आप तो फ़ायदा करती है, गली हुई तिल्ली। और गन्ने का सीजन है तो डेली गन्ना लेके आओ आप, 2-4 गन्ने पड़े रहेंगे घर में, 2-2 पेड़ी रोज़ बच्चे खाएं तो देखो बच्चों के अंदर एक ताकत बढ़ती है मुंह को चबाने की। और जब दांत इन्वॉल्व होते हैं भोजन को शक करने के लिए, इसी दांत से ब्रेन चलता है। 16 दांत इसी ब्रेन की ग्लैंड्स के अंदर है। ये किसने बोला? रजनीश ने। रजनीश ने बोला जितना चबाता है आदमी उतनी तेजी से ब्रेन काम करता है, राइट हैंड वाला। उसका भी मैं सूत्र सुना दूंगा आपको, समय होगा तो। These hormones are known as insulin and glucagon. ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये 2 हार्मोन छोड़ते हैं। एक तो माल को गोडाउन में भरता है, एक माल को वापस रिलीज करता है। About the time you start eating, your pancreas gets ready to send insulin into your bloodstream. Insulin arrives at ये the इंसुलिन ओनली गोडाउन खोलता है। देखो आप, ये गोडाउन खोला और सब शुगर शक करना शुरू कर दी। ये सब शुगर ये इकट्ठी कर रहा है, ये व्हाइट वाली सब शुगर जा रही है उस गोडाउन के अंदर। it needs to function properly. वो प्रॉपर फंक्शन चलते पूरे। इतना बड़ा काम चलता है बॉडी के अंदर, चमत्कार होता है पूरी बॉडी में। The pancreas also releases insulin when you aren't eating. This helps keep the amount of sugar in your blood at just the right level, which is शुगर लेवल पूरा मेंटेन चलता है उससे। important for सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन से बॉडी का, हार्टली सबसे गहरा फंक्शन से। खाली छोटा सा वीडियो दिखाने का मतलब यही है, 300 वीडियो हमारे पास में। हम तो जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वो वीडियो दिखाएंगे ताकि आप खोज जारी रखें और अपने जीवन को मजबूत और शक्तिशाली बनाएं आप। और अपने बच्चों का जीवन बर्बाद मत करना आप। टॉफी, बिस्किट, सेक्रिन वाली चीज़ें, बर्फ़ के गोले, आइसक्रीम, केक गलती से भी बच्चे के पेट में ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना आप। है बस छोड़ दो इसको, लीवर दिखा दो। Just under your rib cage. सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री है बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी में एक ही फैक्ट्री है जिसके अंदर माल का प्रोडक्शन होता है, बाकी सब में तो टुकड़े होते हैं माल के। पूरा माल का प्रोडक्शन लीवर के अंदर होता है। 500 तरह की मोटी मोटी चीज़ें लीवर बनाता है और लाखों तरह के छोटे छोटे एंजाइम्स बनाता है लीवर, और अरबों की संख्या में बनते हैं। कैसे फैक्ट्री संचालित होती है वो देखें आप अंदर की। On the right side. It weighs about 3 pounds and is made up of 2 separate sections called lobes, the right lobe and the left lobe. 2 डिवीजन में बटा हुआ होता है, 1.5 किलो के आसपास होता है लीवर हमारा। By looking at it under a microscope, you can see that the liver is actually made up of ये बारीक बारीक सेल होते हैं, लीवर सेल billions of liver cells. बहुत महीन होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को शक करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। बहुत महीन, जैसे कि आपने इल्लियाँ देखी होगी, गिंडोले देखे होंगे जो गोबर को कन्वर्ट करते हैं।
इनकी चमड़ी इतनी संवेदनशील होती है कि पूरे भोजन को शक करके परिवर्तित करते हैं। जो अरहर की दाल का बोला आपको, उसके प्रोटीन को शक करने की ताकत इसके पास में नहीं है, लीवर के सेल्स के पास में। आप जो लाल मिर्ची डाल रहे हैं वो इसके पास में उसको बैलेंस करने की ताकत नहीं है लीवर के पास में। हमारा जो लीवर बना है ये प्योर सात्विक भोजन को कन्वर्ट करने के लिए बना है। हमने जो मशीन प्राप्त करी है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन है। अगर आप ने बाइक ली तो उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल। अगर घासलेट डालेंगे आप तो काम नहीं करेगी, वो उसी के लिए बनी हुई है। हमारी बॉडी का भी जो फ्यूल है वही डालना पड़ेगा, वो उसके लिए बनी हुई है। या तो हम जिंदा तो रह लेते हैं 80 साल 90 साल, पर मरे मरे जीते हैं। वो गाड़ी तो चलती घासलेट के बाद भी, वो झटके ले लेके चलती है, पूरा इंजन जाम हो जाता है, धकाता रहता आदमी मैकेनिक के पास ले जाके। ऐसी हमारी भी गाड़ी धकती है डॉक्टर के पास जाके। Two major blood vessels, the hepatic artery and the portal vein, ये continue. दो वेंस और ये देख सकते हैं गाल ब्लेडर। आप बहुत से लोग ऐसा भोजन करते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, घर के अंदर बहनें वो सोडा का उपयोग करती है, मीठे सोडे का जो सिंथेटिक केमिकल होता है, उससे बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है और पथरी की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। जो दाल वगैरह का हम उपयोग करते हैं जो पचता नहीं है, जो चीज़ भी नहीं पचती है वो स्टोन में परिवर्तित हो जाती है। हार्डनेस वाला कैल्शियम हो जाता है या हार्डनेस वाला कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा हो जाता है। पूरा भोजन कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है बारीक बारीक टुकड़े मोम जैसे। अगर हार्ड वाले टुकड़े हैं तो पत्थर जैसे हो जाते हैं, वो वही बारीक बारीक टुकड़े इस थैली के अंदर जमा हो जाते हैं। फिर ये थैली निकाल दी जाती है। ये सबसे बड़ा काम करती है ये थैली बॉडी में, किसको तोड़ने के लिए? चावल को तोड़ने के लिए। फिर वो आदमी अगर चावल खाएगा तो जीवन भर कब्जियत रहेगी उसको। घी तोड़ने के लिए, फिर वो आदमी घी खाएगा, चिकनी चीज़ें खाएगा तो तोड़ने की ताकत नहीं बॉडी के पास में, वो जीवन भर कब्जियत से परेशान रहेगा। फिर वो चीज़ें बंद करना पड़ेगी जो इस लीवर से टूटती थी, लीवर की थैली से, गाल ब्लेडर से। बहुत से लोग ना समझी में गाल ब्लेडर को बाहर निकलवा देते हैं। स्टोन हो गया, माल पड़ गया, पर धीरे धीरे स्टोन को गलाया जा सकता है, समय लगता है। 22 mm का स्टोन भी आसानी से बहुत से लोगों ने गलाया। उनसे संपर्क कर सकते हैं आप, पर पेशेंस नहीं इतना। आदमी जाके खट से थैली निकलवा देता, स्टोन फंसा कि थैली निकलवा दी। ये थैली पूरी प्रॉपर्टी बेच के आदमी बना नहीं पाएगा थैली को। इतनी कीमती थैली है जो हमारे अंदर अग्नि डालती है उस भोजन के अंदर, जो भोजन जाके ज्ञान बनेगा। They bring blood to the liver cells. This blood is important because it allows the liver to perform many important functions. Many important functions इसके भी समझ लेना आप। Like filtering waste and poisons. पूरा पॉइजन खत्म करता है। ना समझी में मैंने बताया ना, पपीता भी ज़्यादा खा लो तो नुकसान करती है। धनिया की पत्ती का सूप पी लेते लोग तो नुकसान करती है। विटामिन ए लिमिटेड चाहिए इसमें। आपने ज़्यादा डाला तो सबसे पहले इसके फंक्शंस पूरे खत्म होते हैं, काम करना कम कर देते फंक्शंस। फिर एमसीपी डिस्टर्ब, वाइट पानी की प्रॉब्लम्स, कमर दर्द आदि चीज़ें जो लीवर से संबंधित है वो सब बीमारियां बॉडी में क्रिएट हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में प्रॉब्लम, बाथरूम बार बार आना, ये सब संचालित लीवर से होती। किडनी और लीवर का मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर रोल। Waste and poisons, processing nutrients, पूरे न्यूट्रिशंस बनाती है लीवर। and storing fuel for your body. पूरी बॉडी का फ्यूल बनता है। पूरी बॉडी का जो हमारा गाड़ी को चलाने वाला पेट्रोल है वो यही बनता है, पूरा लीवर के अंदर ही। First, the liver cells filter waste, bacteria, and poisons out of your blood and change these toxic substances सब into safer जहर को शक करके बॉडी से बाहर कर देता लीवर। ones. The liver also helps change certain ये medicines. मेडिसिन डालेंगे, ये पूरे लीवर के सेल को खत्म कर देगी। वो अमेरिका ही बता रहा कि जरा सी भी गोली डाली आपने कि लीवर सेल्स की एफिशिएंसी खत्म, जीरो जैसी हो जाती, फिर काम करना बंद कर देते हैं। 6 घंटे तो बंद ही, काम ही बंद रहता फैक्ट्री का पूरा। Use and then of. Processing nutrients is another function of the liver. Most of the food you eat is eventually आपने processed भोजन through लिया, your अंदर गया भोजन, liver before your गले body के नीचे ही काम शुरू होता है। पहले ये समझ लेना आप, गले के ऊपर तो काम शुरू ही नहीं होता है। फिल्म में देख के आदमी सब खा जाता है, उसके बाद काम पेट को ही करना पड़ता है पूरा। जीवित पेट है, मरा हुआ पेट नहीं है हमारे पास। use it. After you eat, your food is broken down into small particles called पूरा ब्रेकिंग डाउन proteins. करना पड़ता है। मैंने बताया था आपको कि तेल का
जो क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर, वो 5 होता है। और बॉडी को पूरा भोजन तोड़ के 72-2.5 सेंटीमीटर पे लेके जाना पड़ता है। 72-2.5 सेंटीमीटर पे जाएगा तो पानी भाप बनेगा, और भाप ही जाएगी लीवर के अंदर, वो गैसेस ही जाती है पूरी लीवर के पास। तो पूरे भोजन को तोड़ना पड़ता है 72-2.5 सेंटीमीटर पे। और तेल को, तली हुई चीज़ों को कंडेंस करेंगे तो वो माइनस में चली जाती है। बॉडी को तोड़ते 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 वहाँ तक पहुँचना है 72-2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि पूरी ऊर्जा जो बॉडी ने बनाई वो खाली भोजन तोड़ने में नष्ट हो जाती। इतना कंडेंस करके भोजन डाल देते हैं। तो एक भी चीज़ तली हुई मत डालना अगर अपनी बॉडी की एफिशिएंसी बहुत बढ़ाना है आपको। तो जीवन आपको बहुत सुंदर जीना है ब्रेन जगा के। आप बिना तली हुई चीज़ें खा सकते हैं, आप कचौरी खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, जलेबी खा सकते हैं, वो सब डिज़ाइन दे रखी है हमने। आप गुलाब जामुन खा सकते हैं, टोटल चीज़ें, रबड़ी खा सकते हैं। कल आपको बहुत सारी कल चीज़ें कुछ सुबह भी मिलेगी आपको। आप शिकंजी ले सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर शक्तिशाली काम कर सकती है, वो सब चीज़ें खा सकते हैं। 600 आइटम की तो बुक्स हम 4 अभी नहीं निकाल रहे हैं, और वो भी मिलेगी आपको। बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से अपनी बॉडी में शक्ति पैदा करने वाली खा सकते हैं, पर समझदारी से। भजिए खा सकते हैं आप, मिर्ची के बड़े खा सकते हैं आप, बिना तले। आज वो बनाए थे शायद अन्नपूर्णा मैया ने, दाल के क्या बनाए थे, कांजी बड़े बनाए थे। ये सब चीज़ें आप घर में बिना तली बना सकते हैं। हम कितना प्रयास कर रहे हैं बनाने का। वो चीज़ें आप तो बहुत 4-5 मेंबर रहेंगे घर में, आप आसानी से बना सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं। आप, दूसरा नहीं करेगा आपके जीवन को सुंदर, आपको ही करना पड़ेगा। एक तो दिमाग में ये बना के चलना कि 72-2.5 सेंटीमीटर पे पूरा भोजन टूटता है। ये इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। अगर बॉडी नहीं तोड़ पाएगी तो वो भोजन अपचा बाहर निकलेगा। ताकत नहीं है बॉडी के पास में उसको फ्रिक्वेंसी को फैलाने की। फैलाएगी कैसे? अगर मिक्सर में चटनी बनाना है तो पूरा क्रश करना पड़ता है। आप उसमें कंकर डाल देंगे तो बेचारे मिक्सर की जो पत्तियां होती है उनकी ताकत नहीं होती कि वो क्रश कर दे पूरा। थोड़ा सा दिखा दो बस, 1-8 मिनट का। Fats and carbohydrates. ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब जा रहे हैं लीवर के पास। Blood carries these building blocks to the liver, where they are used to make. For example, पूरा भोजन तोड़ के बॉडी अमीनो एसिड बनाती है। हमारी बॉडी कितने अमीनो एसिड से बनी हुई है? 22। ये साइंस इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचते गोली खा के या डॉक्टर ठीक कर देगा, इम्पॉसिबल। आपके भोजन में 22 अमीनो एसिड वाली सब चीजें मौजूद होना चाहिए। जैसे कि एलोवेरा डेली नियमित लेते हैं आप, 20 अमीनो एसिड होते हैं, पर लिमिटेड ही ले सकते हैं उसको, एलोवेरा को 10 ग्राम डेली। गिलोय के पत्ते के अंदर इतनी शक्ति, वो अमीनो एसिड 18 से 20 अमीनो एसिड गिलोय में होते हैं। लौकी में 16 के आसपास अमीनो एसिड होते हैं। ये 3-4 चीज़ें तो ऐसी है, मूंग की दाल का पतला पानी कि भरपूर ऊर्जा भर देती है। सब चीज़ें जो कम होगी बॉडी में वो लवरेज ऊर्जा से भर देती है। गुड़ का पानी अगर आप पी लें तो कई चीज़ें बॉडी में मेंटेन हो जाती है। कुछ चीज़ें जो आप भोजन में शामिल कर लेंगे, मक्खन निकली हुई छाछ, मूंग की दाल का पतला सूप, लौकी, 3-4 चीज़ें अगर शामिल कर लेंगे भोजन में तो भोजन आपकी बॉडी अमृत हो जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। 22 अमीनो एसिड से पूरी बॉडी बनी हुई है हमारी। ये भी इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। तो पूरा भोजन टूट के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है यहाँ पे। proteins are broken down into. बनता है, वो फैक्ट्री दिखा देते हैं अमीनो एसिड कहाँ बन जाता है। यहाँ से पूरा अमीनो एसिड लीवर के साथ जो अटैच्ड फैक्ट्रियाँ हैं, सभी फैक्ट्री पे माल यहाँ से पहुँचता है। ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन पहुँचती है, दोनों में आग लगती है और ये फैक्ट्री रनिंग में चलती है। और इस फैक्ट्री में कौन सा माल का प्रोडक्शन होता है वो हम देखेंगे कल, कौन कौन सा माल इसके अंदर बनता है। और पूरी बॉडी का माल इन सेलों के अंदर ही बनता है। और ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं? थायराइड ग्लैंड से। लीवर रॉ मटेरियल पहुँचाता है, यहाँ से माल बन के वापस लीवर के पास में आता है, और लीवर थायराइड ग्लैंड के थ्रू पूरी बॉडी में माल सप्लाई करता है, चाहे मांस में हो चाहे हड्डियों में हो। एक एक फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते। छोटे से सेल के अंदर इतना बड़ा काम होता है। कौन बनाता है माल? डीएनए। वो जो डीएनए है वो पूरे माल का प्रोडक्शन करता है। कत्थई कलर का जो देख रहे हैं, बस इसी के अंदर पूरा माल बनता है। हर डीएनए में पूरी बॉडी को बनाने वाला माल मौजूद होता है। तो चेन मत बिगाड़ना, आपसे रिक्वेस्ट है, आप वही भोजन डालना जो बॉडी में जाके शक्ति पैदा करे और आपको विकसित करे। शॉर्टकट में मैं मेन चीज़ें इतनी दिखा पाऊंगा आपको, बाकी गहरी खोज कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे सब चीज़ें मौजूद है। जैसे कि बोला कि मेन बात है, 180 मिनट के पहले पानी नहीं डालना आपको, ये मेन बात है। कुछ चीज़ें 3 बार मुंह झूठा करना, ये मेन बात है।
3 बजे के बाद नमक मत डालना आप। देखो कितनी तेजी से ब्रेन तेज होगा आपका और आपके बच्चों का भी। वो छोटी सी छोरी जिसका मैंने बोला कि वो 3 बजे के बाद फल खाती है, तो आप भी तो अपने बच्चों को दे सकते हैं। जब 5 साल की बच्ची कर सकती है तो हम बड़े बड़े क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारी बच्चियां जो शाम को कुछ भी नहीं लेती, फल भी नहीं लेती, हमारे साथ मर नहीं गई, वजन भी कम नहीं हुआ, वैसा कि वैसे ही वजन है। 2 साल से भोजन नहीं डाला, मैंने नहीं डाला, सालों हो गए मेरे को। 88 सन 88 में भी मेरा वजन 62 किलो था और आज भी मेरा वजन 62 किलो ही है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ। भोजन अगर मैं एक टाइम ले रहा हूँ और सुबह 3 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे तक आपके बीच में बोलता हूँ नॉन स्टॉप, दोपहर को भी प्रश्न उत्तर करते हैं हम, इतनी एनर्जी काय से? बस उसी को मेंटेन करने से पूरी बॉडी को। और आपके सामने ऐसा नहीं कि मैं लेट जाता हूँ या कुछ करता हूँ, सब चीज़ें। और उम्र भी 50 साल है, तो सन 88 से भोजन ले रहा हूँ तो बॉडी हवा में नहीं उड़ गई है। आप ही समझेंगे भैया एक टाइम भोजन करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएंगे हम। बहुत वेल मेंटेन रहेंगे आप और एनर्जी से लबालब भरे रहेंगे आप। जितना ज़्यादा खाओगे उतनी फैक्ट्री आपकी ख़त्म हो जाएगी। चूल्हे में लकड़ी ज़्यादा घुसड़ दोगे तो धुआं ही धुआं करेगा और खाना भी नहीं पकेगा। इसमें भी लकड़ी ज़्यादा घुसड़ देंगे आप, ओवर डाइट करेंगे आप। 3 बजे के बाद सिर्फ फल खिलाएंगे बच्चे को आप, आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा पूरे क्लास के अंदर, पूरे स्कूल में। ओनली फल चाहिए बच्चे को। समझ में नहीं आए हमारे पास लेके आना, 6 दिन के जो कैंप लगते हैं। और बच्चों के कैंप लगा रहा हूँ मैं 15 जून से 5 जुलाई के बीच में। बहुत से लोग बोल रहे हैं स्कूल खुल जाते हैं, शुरू के दिन 15 दिन नहीं भी जाएंगे स्कूल तो चलेगा, साल भर ताज़ा बच्चा फ्रेश रहेगा आपका। पहली फुर्सत में उसको भोजन सुधारने के लिए भेजना आप, उसका दिमाग भी सुधारेंगे। जो गलत काम कर रहा है वो मोबाइल से जो एडिक्ट हो गए उनसे भी छुड़वाना पड़ेगा उनको। तो हो सके तो नाम लिखवा देना, 50 बच्चों को लेंगे हम, पहले जो आएंगे उनके। आपके बच्चे को आप दिशा नहीं दे सकते, हम प्रॉपर वे में दिशा देंगे और उसका विजन बड़ा करेंगे कि दुनिया में वो यूनिक आया और यूनिक होके ही जाएगा बच्चा आपका। और इस उम्र में अगर बात डाल दिया आपने 14 साल की एज में, वो बच्चा जीवन भर शक्तिशाली रहता है। बाकी का कल देखेंगे हम वीडियो, आप ज्योति को आमंत्रित करेंगे कल सुबह। और जितनी बातें मैंने की वो गहरी जाएगी इस ज्योति के साथ आपके अंदर। पलक निहारना आप। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो, मेरी हर आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मैं भटका था हजारों दर, थको जा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मैं भटका था हजारों दर, थको जा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर।
दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो, मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो, मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मैं जब फरियाद करता हूँ तुम्ही को याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़माने से तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं जब फरियाद करता हूँ तुम्ही को याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़माने से तुम्ही से प्यार करता हूँ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट चालू करवा देना। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।